बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 अक्टूबर और दिन है बुध का। दो खबरें हैं जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि दो अहम लीगी लीडरों ने हुकूमत से अलहदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है जी। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और नून लीग इस वक्त शदीद अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है और परेशान भी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर है जी वो है सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सुहेल आफरीदी ने सड़कें गर्म करने का ऐलान कर दिया है और बहुत जल्द इस्लामाबाद का रुख भी किया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को कुछ अहम तरीन हिदायत की हैं और एम्पावर किया है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सुहेल आफरीदी अब KPK में कप्तान है। इमरान खान साहब सुहेल आफरीदी को इतना एम्पावर क्यों कर रहे हैं, इतना एतमाद क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या होने जा रहा है जो इमरान खान साहब ने भांप लिया है और इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को इतना एम्पावर किया है? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक चीज़ वाजे करता चलूँ जी कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनके हवाले से ये है कि मुराद सईद जो हैं वो असल में उनको लाने वाले मुराद सईद हैं और इमरान खान साहब मुराद सईद के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद अंदरूनी लड़ाई का शिकार है। जुनैद सलीम साहब हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो दी गई है। पहले ये खबर आपसे शेयर करता हूँ जी, फिर 9 लीगी जो रहनुमा है जी, अहम बड़े लीडर जो हैं उनका हुकूमत से अलहदगी का ऐलान का मामला क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। शरीफ खानदान बहुत परेशानी का शिकार है। इस परेशानी में शरीफ खानदान के 3 बड़ों की ऊपर तले मुलाकातें हो चुकी हैं। ये खबर मैं आपको कल भी शेयर कर चुका हूँ जी कि जाती उमरा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जो मुलाकातें हैं ना वो हो चुकी हैं और इन मुलाकातों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं हुकूमत के हवाले से। पहला बड़ा मसला ये है कि मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज शरीफ की जगह लेना चाहती हैं। इन्हें ख़ानदान के अंदर भी समझाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को काम करने दें, मगर मैडम वज़ीर आला को कई खदशात हैं क्योंकि आसिफ जरदारी बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं और इसके लिए सदारत छोड़ने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ दी है कि अगर आसिफ जरदारी सदारत का ओहदा छोड़ दें तो वो नवाज शरीफ को सदर बनवाने के लिए तैयार हैं। मैडम वज़ीर आला को समझाया जा रहा है कि अगले इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, मगर उनका ख्याल है कि 2029 तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो ये जी इस वक्त मामलात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट बयान दे रही है वो वैसे ही नहीं दे रही, वैसी तनकीद नहीं कर रही। असल जो मामला है जी बीच में वो ये आकर निकला है जी कि असल जो जंग है जी वो इक़्तिदार की है। इधर से आसिफ जरदारी चाहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी से जी आ जाएँ, बिलावल जरदारी जो है जी वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। इधर से मैडम वज़ीर आला जो है वो चाहती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट भी है उनके साथ और वो उन्हीं के साथ चलना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है जी वो चल रही है और इस वजह से मुस्लिम लीग नून अंदरूनी एक टूट फूट का भी शिकार हो गई है और शदीद परेशानी भी इस वक्त छाई हुई है और मायूसी के बादल भी हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर। दूसरे नंबर पर जी 9 अहम लीगी लीडर्स। इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुआ और कामयाब एहतजाज हुआ और लोगों ने अपने जो मुतालबात थे अवाम ने वो वहाँ पर मनवाए। इसके बाद अनवारुल काकर जो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म है ना उनके ऊपर निशाने बांध लिए गए हैं और उनको हटाना है। तो इस हवाले से खबर ये है जी कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का जो ऐलान है जी वो कर दिया है और इस वक्त 9 जो है वो अरकान है मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में। आज़ाद कश्मीर हुकूमत किस तरह से बनी थी जी? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी को मिलाकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक फारवर्ड ब्लॉक बनाया गया था और वो अलहदा हो गए थे, तो उनको मिलाकर इन तीनों को फिर मिलाकर तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो बनवाई गई थी और फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है आज़ाद कश्मीर में वो अनवारुल हक काकर जो हैं जी वो बन गए थे। तो अब खबर ये है जी कि मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान कर दिया जी कि हमारे जो 9 लोग हैं जी वो अलहदा हैं और हम इस हुकूमत से अलहदगी का जो ऐलान है वो करते हैं। और साथ ये भी कहा है जी कि अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है वज़ीर-ए-आज़म के अगेंस्ट तो वो बिल्कुल लेकर आए और वज़ीर-ए-आज़म को हटवा दे। और ज़ाहिर सी बात है नून लीग हट गई है तो नंबर गेम एक मरतबा फिर से जो है वो चेंज हो चुकी हुई है। वैसे तो अगर अपोजिशन चाहे तो वो भी तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी सरगर्म है जी
कि उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है अगर वो बन जाए तो इस पर यह होगा जी कि उनको फिर अदम एतमाद लानी पड़ेगी, वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हटाएं और फिर उसके बाद कोई नया कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर आ सकता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से अलहदगी का जो ऐलान है जी वो कर दिया है। दूसरे नंबर पर जी जो इंपॉर्टेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से है और ख़बर यह है कि सुहेल आफरीदी ने जी सड़कें गर्म करने का ऐलान कर दिया है। 3 जलसे अनाउंस किए गए हैं जी। पहला जो जलसा है जी वो खैबर में होगा और खैबर जो है वो जो है वो होम ग्राउंड है सुहेल आफरीदी का। सुहेल आफरीदी बेसिकली खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि एक कबायली इलाका है। दूसरे नंबर पर चारसदा में जलसा जो है वो किया जाएगा और तीसरे नंबर पर करक में जो जलसा है जी वो किया जाएगा। ये 3 जलसे किए जाएंगे और इन 3 जलसों के बाद तहरीक का आगाज़ होगा। सुहेल आफरीदी जलसों का जो ऐलान है उन्होंने इस वजह से किया जी कि एक तो मोमेंटम बनाना है, लोगों को मुतहरिक करना है जी, अपनी जो उनकी जो टीम है जी उनको मुतहरिक करना है और इन जलसों के बाद फिर नवंबर में जो कॉल है वो दी जाएगी। इस हवाले से जो जुनैद अकबर हैं उन्होंने भी कन्फर्म किया है जी कि हम नवंबर में इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, एहतजाज करेंगे और हमारे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा भी नहीं गया। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने ऑलरेडी ये अहकामात भी दे दिए हैं कि अदालतों में जो हमारे केसेस नहीं लग रहे, पहले स्टेज पर तो पुरअमन एहतजाज आप वहाँ पर करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है वो ये होगा जी कि अदालती बाइकाट होगा। तो इधर से अदालती बाइकाट हो गया, यानी कि केसेस जो है वो मेरिट पर सुने नहीं जा रहे या अगर केसेस लग भी जाते हैं तो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो जाते हैं। अपीलें इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो लगाई नहीं जा रही और अदालतों से कोई इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा और फिर इस तरह से जी पार्लियामेंट का जो फोरम था जी उस फोरम का भी अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। बहरहाल वहाँ महमूद अचकज़ई के हवाले से जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी गई है। पीटीआई के 74 जो मेंबर्स हैं जी उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर करके वो दरख्वास्त दी है कि ये हमारे अब अपोजिशन लीडर हैं और इसके अलावा पार्लिमानी जो कमेटीज़ वगैरह हैं जी उनसे ऑलरेडी इस्तीफे दिए जा चुके हैं और यहाँ पर सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने दबाव बढ़ाने का कह दिया है, जलसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्डअप किया जाएगा, अदालती बाइकाट होगा और फिर जो एक फाइनल फैसला वो सड़कों पर ही होना है और नवंबर की कोई जो डेट है वो दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के जो आखिरी 2 हफ्ते होंगे ना उनमें ये जो कॉल है जी इमरान खान साहब की जानिब से दी जाएगी और सुहेल आफरीदी को फ्री जो एक हैंड है वो दिया गया है कि वो चीज़ों को लीड करे, क्योंकि हो सकता है कि इमरान खान साहब का जो राब्ता है जी वो एक मरतबा फिर से काट दिया जाए, उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग जाए, उनकी से मुलाकातें ना हो सके। इवन के सुहेल आफरीदी की काबीना के लिए भी जो इमरान खान साहब से मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। हालांकि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने अहकामात जो है वो दिए हैं जी कि इनकी मुलाकात जो है इंतजाम करवाए जाए और जो मुलाकात है वो करवाई जाए। पंजाब हुकूमत को उनकी जानिब से कहा गया, बहरहाल देखें इस पर कब इम्प्लीमेंट होता है। बहरहाल जी इस चीज़ के जो है वो को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो सुहेल आफरीदी तक या अपनी लीडरशिप तक कोई उनके हवाले से जो पैगाम है इमरान खान साहब अगर पहुंचाना चाहेंगे तो कैसे पहुंचाएंगे। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये इकदाम उठाया जी कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने मजीद एम्पावर कर दिया है। काबीना का मसला इमरान खान साहब के सामने रखा गया जी, तो इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया जी कि आफरीदी को मैंने फुल फ्री हैंड दिया हुआ है, वो अपनी मर्जी से जो काबीना है वो चूज़ करे। और इमरान खान साहब ने पहले तो ओपनिंग बैट्समैन डिक्लेयर किया तो सुहेल आफरीदी को, और अब इमरान खान साहब ने उन्हें कप्तान भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो कप्तान हैं और उनको बिल्कुल तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, वो अपनी टीम भी खुद बनाएं और जो दबाव है जी उसको भी बढ़ाते रहें। तो ये जो ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है, जो पैगाम सुहेल आफरीदी तक पहुंचा दिया गया है, तो इससे ये है जी कि अब काबीना के मामले पर भी बिल्कुल सुहेल आफरीदी जो है वो, वैसे पहले भी ये था कि वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ जो है वो अपनी टीम बनाए, लेकिन जो कप्तान का एक वो कह दिया ना, तो उससे ये है जी कि अगर इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर एक मरतबा फिर से पाबंदी लगाई जाती है और यहाँ से एहतजाज शुरू होता है तो एहतजाज को लीड सुहेल आफरीदी करेंगे और फिर एहतजाज के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से या जो भी सिचुएशन होती है तो सुहेल आफरीदी के पास इख्तियारात होंगे और उनको कप्तान इमरान खान साहब ने बनाया है, तो वो फिर चीज़ों के हवाले से जो डिसीजंस हैं वो लेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर खान साहब की मुलाकातों के हवाले पर पाबंदी भी लगाई जाती है तो एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव इमरान खान साहब ने दे दिया है कि आपने किसको फॉलो करना है। और जो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के ऊपर एतमाद किया है, इसकी एक जो बहुत बड़ी रीज़न है जी वो मुराद सईद साहब हैं, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस कराने वाले भी मुराद सईद ही हैं
और इसी वजह से इमरान खान साहब इनके ऊपर एतमाद करते हैं, क्योंकि पीटीए में मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कोई एक शख्स है जिसके ऊपर इमरान खान साहब एतमाद करते हैं तो वो मुराद सईद ही हैं। तो इसी वजह से सुहेल अफरीदी के ऊपर भी इमरान खान साहब एतमाद करते हैं। फिर सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला बनते ही जो कुछ इकदाम उठाए हैं तो वो साफ ये बता रहे हैं कि कोई डिक्टेशन नहीं ली जाएगी और जो इमरान खान साहब का नज़रिया उसके ऊपर चला जाएगा। जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वही पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है और उसी पॉलिसी के ऊपर वो चलेंगे। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।